सभी प्यारे भक्तों को प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री सीताराम। संत समाज को जय श्री सीताराम। सभी प्रिय संत समाज को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा का आनंद आप लोग उठा रहे हैं। धुंधुकारी को प्रेत योनि कैसे मिली और उसका उद्धार कैसे होगा, यही कथा चल रही है। भगवान सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट रूप से कहा दिया था। भगवान सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। आगे देखिए, तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल, अतः गोकर्ण भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपनी पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वहां कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ जा नहीं सकता था। वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम और पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। इतनी बड़ी महिमा महात्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कि मनुष्य तो क्या, प्रेत भी इसको सुनने मात्र से, श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसलिए आप लोग पूरे मन से, तन्मयता से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अवश्य सुने। प्रभु की कथा जहाँ कहीं भी हो,
राम कथा सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु राम की कथा जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ वहाँ एकदम पूरे मन से, पूरे उत्साह से आकर के बिना बुलाए कथा को श्रवण करते हैं और उस कथा कहने वाले को आशीर्वाद देते हैं और अपनी भक्ति, प्रभु की भक्ति प्रदान करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। सभी का दिन शुभ हो। हरि ओम, हर हर महादेव।